लोग मीम बना लिए, कहाँ है मंदी, कहाँ है दिक्कत, बताइए, इतनी गाड़ियां बिक रही हैं। लेकिन उसकी डिटेलिंग में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मंदी कहाँ है। 20 लाख की गाड़ी बुक हो रही हैं, ये अपने आप में एक सवाल बनता है कि इस पर डिस्कस होना चाहिए। लेकिन प्रकाश सर, फैक्ट्री इन्फ्लेशन है 15% और सीपीआई है 7। कंपनियों के रिजल्ट आप देखिए, सब अपने मार्जिन पे हिट ले रहे हैं बुरी तरीके से। तो कभी ना कभी तो पास ऑन करेंगे ना वो, तो ये महंगाई फिर ऊपर आएगी। आप लीजिए, आप दीजिए, कोई तो देगा। इतना बड़ा गैप कैसे मेंटेन करेंगे आप? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, आज प्राइस हाइक ना लेने का कारण ये है एफएमसीजी कंपनीज के लिए या कई कंजम्पशन प्रोडक्ट्स कैटेगरी में कि आपने अभी पिछले, अब जैसे डाबर के मैनेजमेंट से आज आपकी बातचीत हो रही थी अर्निंग्स के बाद, तो ऑलरेडी ले चुके हैं। वो कितनी बार लेंगे? 2 महीने में 2 ले चुके, 3 महीने में 2 बार आ चुकी है, तो अब चौथी थोड़ी आएगी। तो ये जो इशू है, इसकी वजह से वायबिलिटी ऑफ सर्टन बिजनेसेस जिनका स्केल नहीं है नीरज भाई, वो बहुत बहुत ज्यादा उसमें आ जाती है। और जो जोशी साहब जी जो समझा रहे थे कि आप मुथूट और मनप्पुरम की परफॉर्मेंस देखिए, इतने महीनों तक कुछ नहीं किया इन्होंने। अब पिछले 3-4 महीने में जैसे ही महंगाई की असर एसएमई सेगमेंट में दिखने लगा, उसमें वापस उनकी लोन बुक बढ़ने लगी। तो लोग जब ये सब करते हैं तो फाइनली कंज्यूमर के उस पे तो आना ही आना है। बट आज ये जो महंगाई का जो 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 अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, ये सारी सप्लाई चेन में ब्रेकडाउन हो रहा है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर से लेके एंड कंज्यूमर तक। तो जहां जहां आप पास ऑन कर सकते हैं वहां हो रहा है। तो इसका टिकरा कहीं ना कहीं तो किसके मत्थे तो डालना ही है। लेकिन फाइनली फाइनली ये आपको दिखेगा ग्रेजुअली होते हुए, इसलिए इतना शार्प नहीं दिखता, इसलिए अब्जॉर्ब जो हो जाता है। और जहां तक सवाल रहा कि जो कंजम्पशन में प्राइस पॉइंट सेंसिटिव मार्केट हमारा इतना रहा है, तो उसमें देखिए टाइटन की ज्वेलरी के सेल्स में तो कहीं आंच ही नहीं आई। या आपने जो उदाहरण दिया, स्कॉर्पियो की बुकिंग इतनी सारी हो गई, 20 लाख की गाड़ी बिक रही है, 4 लाख वाली नहीं बिक रही है, या 1.5 लाख वाली या 1.25 लाख वाली बाइक नहीं बिक रही है। सो इश्यूज कहाँ आ रहे हैं? इश्यूज आ रहे हैं इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड और द ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन। तो आपकी वैसी वाली कंपनीज में मार पड़ना बहुत जल्द दिखेगा आपको। और यहाँ तक कि कई एफएमसीजी कंपनीज जो स्केल नहीं कर पा रही है, रॉ मटेरियल अब्जॉर्प्शन जैसे प्राइस हाइक्स जो नहीं कर पा रही है पास ऑन, वहां पे आपको उनको वायबिलिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो शायद कई लाइंस बंद करके बैठा देंगे। तो वो स्टेज भी आएगी। बट आई थिंक इट्स ऑल टेम्पररी। ये अनुमान ये लग रहा है धीरज भाई कि कहीं ना कहीं जो 2 साल में हमने जो जो बेल्ट टाइटनिंग का एक्सपोजर लिया है, एक्सपीरियंस लिया है या सिखाई है, हम लोग ने लर्निंग जो ली है, उसका फायदा हो रहा है कि टॉप लाइन ग्रो नहीं हो रही, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग बॉटम लाइन के ऊपर फोकस रखा, कंपनीज ने मैनेज कर लिया। वो इसलिए कि कॉस्ट कंट्रोल अच्छी खासी हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे आपको वेज इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन फाइनली फैक्टर इन करेंगे, तो ये कंपनीज में मार पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग किस चीजों पे फोकस कर रहे हैं जहां सरकार पहल कर सकती है स्पेंडिंग की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग रिलेटेड हो, सीमेंट आपने कंपनीज देखी है एक्सपेंशन हो रहा है। तो यू विल हैव टू चूज योर सेक्टर्स वेरी वेल, क्योंकि कई सेक्टर्स जो इंसुलेटेड रह सकते हैं, बैंकिंग फॉर एग्जांपल है। जब पैसे कम होते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ, कोई भी बैंकर से आप पूछिए, जब पैसे कम होते हैं आपके पास, तो आप लेंडिंग बड़ी सोच समझ के करते हैं, तो एनपीए क्रिएशन का साइकिल भी काफी सॉफ्ट हो जाता है। सो हार्डनिंग इंटरेस्ट रेट्स इज ऑलवेज ए गुड एनवायरमेंट टू लेंड। और वो प्रॉफिटेबली आप लेंड कर पाते हो, क्योंकि आपकी जो जो कासा की अगर ग्रोथ ठीक ठाक है, कॉस्ट ऑफ फंड आपने इतनी नहीं बढ़ाई अपनी, और लेंडिंग रेट्स आपके अच्छे खासे बढ़ गए मार्केट की उसके साथ अलाइनमेंट के साथ, तो जी। आपके निम्स इतने इंप्रूव हो जाते हैं। तो बैंकिंग वाले क्षेत्र में या एनबीएफसी में आपको इस टाइप के चाल देखना शुरू होगी। तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे प्लेसेस तो हाइट जिसको हम कहते हैं, लेकिन बाकी जगह ऑफकोर्स Q2 शायद इतना अच्छा ना हो जितना Q1 निकल चुका है। Q1 में थोड़ी महंगाई की असर कम दिखी नंबर्स में। Q2 में पूरा पूरा जो है क्रूड का, मेटल्स, हर चीज का जो रॉ मटेरियल साइड का जो वो है, खास करके जो एग्री इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, वो आपको अच्छा खासा दिख जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। और प्रकाश सर, आपको याद होगा हम लोग जब चर्चा करें तो मैंने कहा कि 1 सितंबर को क्या ब्याज दरें बढ़ेगी, तो बैंकर साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो 15 अगस्त के आसपास ही गिफ्ट देने वाले हैं। तो ये दिखाता है कि एक्चुअली असर है इकॉनमी में और उसका इम्पैक्ट है। मैं तो 15 दिन की रियायत दे रहा था, उनका नहीं, 15 अगस्त को ही हम अलको करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। पीयूष सर, मुझे थोड़ा सा समझाइए, चूँकि आप इस तरह की इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़े हुए हैं,
जो छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं जिनको एसएमईज या एमएसएमईज हम लोग कह देते हैं, वहाँ क्या हालचाल चल रहे हैं? एमएसएमई में मेरे हिसाब से दो टाइप के एमएसएमई हैं। एक जो यंगर स्टार्टअप है, अभी गवर्नमेंट ने पूरा आत्मनिर्भर पैकेज दिया था, वो पैकेज के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन उद्यम प्लेटफॉर्म पे हुए थे। आप देखोगे करोड़ जैसे हो गए रजिस्ट्रेशन। आप मुद्रा लोन में देखो, मीन्स हजारों लोगों ने मुद्रा लोन लिख लिए, और एमएसएमई की जो लोन है वो मेरे हिसाब से कुछ 50% ज़्यादा बढ़ गई। जो लास्ट में देख रहा हूँ कि कुछ 37 लाख करोड़ का एमएसएमई को लोन दिया है। आई थिंक पिछली गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि जो न्यू जनरेशन एमएसएमई है वो उसमें ग्रोथ हो रहा है। काफ़ी यंगस्टर्स नए नए चीज़ें कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, बड़ी कंपनियाँ उनको कर रही। अब सेकंड जो एमएसएमई है ओल्ड स्टाइल है। अब जो टेक्नोलॉजी उनकी पुरानी है, जो अल्टीमेटली एक पूरे ओल्ड स्टाइल से काम कर रहे हैं, मे बी जीएसटी भरे ना भरे, वो जो भी उनका जो भी लेबर लॉ फॉलो करे नहीं करे, वो जो मैं सेक्टर देख रहा हूँ वो एक स्टेग्नेशन की तरह जा रहा है। और इसीलिए मैं हम लोग अगर एक्चुअली स्पीकिंग इसका बेस्ट रिया है, कोई डेटा देखने की जरूरत नहीं है। अगर जो ओल्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट है, गुजरात में बहुत इंडस्ट्रियल एस्टेट है, एक फिजिकल विजिट करते हुए कि जो ओल्ड थे, चाहे 70s में बने थे, 80s में बने थे, जिनमें ऐसी काफ़ी इंडस्ट्री है जो मॉडर्नाइज नहीं हुई है, वो बंद हो गई है, पार्टियाँ लग गए हैं, वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम। और काफ़ी ऐसे नए ग्रोथ हब है जहाँ नई इंडस्ट्री आई हुई है, वहाँ तो चलो जॉब भी नहीं मिल रहे। यहाँ जैसे कि यहाँ सानन इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ तो आदमी आप बोर्ड लगाओ वैकेंसी तो तुमको कोई मिलने, कोई रहने के लिए रेडी नहीं है। तो क्योंकि अल्टीमेटली वो काफ़ी वहाँ ग्रोथ बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना ये है कि इसमें कोई गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का रोल से, जो इन्वेस्टर है उसका ही रोल है कि ही हैज़ टू नाउ वर्क विद टेक्नोलॉजीज एंड विद आइडियाज़ फॉर ए न्यू इंडिया। अगर वो करेगा तो वहाँ ग्रोथ आएगा। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की तारीख में काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर हायर इंटरेस्ट रेट भी हुआ तो भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। आज फूड प्रोसेसिंग में अगर आप नबार्ड से डायरेक्ट लोन भी ले सकते हो, अगर मेगा फूड पार्क में आप प्लान लगाते हो तो सब्सिडाइज लोन है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है कि अगर आप नया कैपिटल लगाते हो तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा डिस्कशन इंटरेस्ट का, उसके लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। जो रिलेवेंट है क्या प्रोडक्ट है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो प्रोडक्ट का इंडिया में डिमांड है, वो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट में डिमांड है।